हेलो गाइस। तो रिसेंटली यूट्यूब पे ना रामायणा का इंट्रोडक्टरी वीडियो रिलीज़ किया गया था जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी और ट्रेंडिंग पर रहा फॉर 3 days और मोर। और लोगों को भी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो इतना ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आदि पुरुष की डिज़ास्ट्रस परफॉर्मेंस के बाद। वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि रामायणा का ये वाला वर्जन इतना अच्छा होगा। अब फुल ये मूवी कैसी है ये तो मूवी देखने के बाद, मूवी रिलीज़ होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन आदि पुरुष के जैसे फेक VFX थे और सारी मूवी अजीब सी थी, उसके कंपटीशन में, उसके कंपैरिजन में रामायणा के सॉन्ग्स और इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, VFX है, हर चीज़ नियर टू परफेक्शन ही है। और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो भी बहुत अच्छी है। तो रणबीर कपूर को एज भगवान राम, सही पल्लवी है सीता माँ, रावण का रोल प्ले कर रहे हैं यश, और काजल अग्रवाल रोल प्ले कर रही हैं रावण की वाइफ का, और रवि डुबी रोल प्ले कर रहे हैं लक्ष्मण का। तो रवि डुबी का भी एक प्रोडक्शन हाउस भी है अपनी वाइफ के साथ। तो ये थी कास्ट। और जैसे ही इंट्रोडक्टिव वीडियो आई तो कुछ जो राइवल एक्टर थे उनकी PR ने नेगेटिवली वर्क करना शुरू कर दिया। जैसे रामचरण एज राम एक्सेप्टेड एंड रणबीर कपूर एज राम नॉट एक्सेप्टेड। तो रामचरण की PR टीम ये दिखाने में लग गई कि रामचरण एक ज़्यादा अच्छी चॉइस हो सकते थे। फिर विक्की कौशल की रील्स भी आ रही थी कि विक्की कौशल एज राम एक्सेप्टेड, रणबीर कपूर नॉट एक्सेप्टेड। लेकिन रामचरण की टीम ज़्यादा एग्रेसिव हमें नज़र आ रही थी क्योंकि हर जगह वो यही नैरेटिव पुश करने में लगी हुई थी कि रामचरण ज़्यादा अच्छी चॉइस हो सकते थे। अब रामचरण ने बहुत सारे ऐसे डिवाइन रोल्स किए हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि वो कनेक्ट कर जाते हैं डिवाइन रोल से। और दूसरी तरफ रणबीर कपूर ने बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रोल्स किए हैं, हमने देखे हैं चॉकलेटी बॉय वाले भी, इमोशनल वाले भी, और वायलेंट रोल भी कर चुके हैं वो। अब वाल्मीकि जी की जो ये रामायणा का ये जो वर्जन है, इसमें जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग जब सीता माँ की एब्डक्शन हो जाती है उसके बाद राम जी कम्प्लीटली उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और उस टाइम वो बिल्कुल एक इमोशनल डायलेमा में चले जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैड होते हैं वो। तो ये इमोशनल ब्रेक डाउन वाले रोल्स रणबीर बहुत अच्छे से पोर्ट्रे कर चुके हैं अपनी पहली मूवीज़ में। तो हो सकता है वो इस मूवी में भी अच्छे से पोर्ट्रे करते हुए हमें दिखें। और दूसरी तरफ जब सही पल्लवी की कास्टिंग पे भी बातें की जा रही थी, और लेकिन जब आदि पुरुष आई थी उसमें काफ़ी लोग कह रहे थे कि कृति सेनन की जगह सही पल्लवी को लेना चाहिए था सीता माँ के रोल में। अब जब सीता माँ के रोल में सही पल्लवी को ले लिया गया है तो लोग उस पर भी बातें कर रहे हैं। तो ये थी रामचरण और विक्की कौशल की PR टीम जो कि ये पुश कर रही थी कि रामचरण या विक्की कौशल बेटर रणबीर कपूर से राम का रोल प्ले कर सकते थे। अब एक और चीज़ जो वायरल हो रही थी जिसको देखकर शायद हमें हंसी आ जाए, कुछ लोग ये कह रहे थे और जानवी की PR टीम के जानवी कपूर सीता माँ का रोल ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रे कर सकती थी एज़ कम्पेयर टू सही पल्लवी। अब अगर हम ये पिक्चर्स देखें इसमें तो बड़ी डिवाइन ब्यूटी लग रही है जानवी कपूर, ऐसे वाइट सारी ये वाले वाइब्स आ रहे हैं। लेकिन जानवी की एक्टिंग को देखें तो क्या जानवी ये रोल प्ले कर सकती थी? और जानवी ड्रेसिंग भी ऐसी करती है थोड़ी वल्गर टाइप। और सही पल्लवी की अगर हम देखें तो वो सीता माँ के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और वो रियल में भी बिल्कुल मेकअप वेयर नहीं करती हैं। और जानवी तो मेकअप की दुकान है, कॉस्मेटिक सर्जरी, बोटॉक्स, प्लास्टिक सर्जरी, चीक फिलर्स, लिप फिलर्स, क्या क्या नहीं करवाया। तो ये एडिट देखकर तो हंसी आई थी। कभी कभी PR टीम इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है कि साफ ही पता लग जाता है कि ये PR का ही काम है क्योंकि इतनी अकल तो लोगों में ही है। जानवी कहाँ से सही पल्लवी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकती है? अब सही पल्लवी को आपने देखा होगा, उनका काम बहुत सारी मूवीज़ में बहुत अच्छा है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, लेकिन वो ग्लैमरस नहीं है बहुत ज़्यादा। और अपनी ब्यूटी उनकी जो है वो रियल ब्यूटी है, फेक ब्यूटी उन्होंने नहीं रखी हुई दूसरी एक्ट्रेस की तरह। ना ही वो ज़्यादा मेकअप वेयर करती हैं और ना ही अपने फेस को, अपनी स्किन को हाइड करने की ट्राई करती हैं, ना ही बोल्ड ड्रेसिंग करती हैं, ना कॉस्ट्यूम वेयर करती हैं कोई वियर्ड से। बस वो जैसी हैं वैसी रहती हैं और सिंपल रहती हैं और ग्लैमरस एक्ट्रेसेस के रोल में वो बिल्कुल फिट नहीं आती। तो बॉलीवुड ऐसी एक्ट्रेसेस को ज़्यादा चॉइसेस तो नहीं देता है, लेकिन यहाँ पर सीता माँ जो थी वो उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं थी अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, ना ही कॉस्ट्यूम्स की ज़रूरत थी। तो सही पल्लवी
बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थी इसी वजह से, क्योंकि वो सिंपल रहती हैं रियल लाइफ में भी, और चाहे वो इंटरव्यूज़ हों, मूवीज़ हों, या फिर डांस भी करना हो तो वो मेकअप नहीं करती हैं, बहुत ही कम मेकअप में हमें नज़र आती हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, मोस्टली इसी वजह से क्योंकि वो नेचुरल हैं और रियल हैं और फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को वो पीछे कर रही हैं, रियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को वो सपोर्ट करती हैं। तो इस वजह से सई पल्लवी से जेलस होकर मे बी ये कुछ फीमेल एक्ट्रेसेस जो हैं उनका ये नेगेटिव पीआर वर्क करना स्टार्ट हो गया। अब एक ऐसी एडिटेड पोस्ट भी देखी मैंने, डिज्नी लेवल ऑफ कास्टिंग द वाइफ रावण हैज़ एट होम द लेडी ही इज़ पोस्ट टू किडनैप। अगर आपको इस रेफरेंस की समझ नहीं आई तो काजल अग्रवाल जो रावण की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं और सई पल्लवी जो सीता माँ का रोल प्ले कर रही हैं। तो यहाँ पे जो रावण था उसने एबडक्ट करना था सीता माँ को। तो यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि रावण की वाइफ इतनी प्यारी है और इस पोस्ट के अकॉर्डिंग सई पल्लवी प्यारी नहीं है, फिर भी रावण उसको एबडक्ट करना चाहता है, किडनैप करना चाहता है। तो गाइस अब अगर आप देखें तो ये सई पल्लवी की एक इनडायरेक्ट इंसल्ट है और जो रियल स्टोरी थी उसमें जो रावण ने इसलिए किडनैप किया था या एबडक्ट किया था सीता माँ को क्योंकि वो अपनी सिस्टर की इंसल्ट का बदला लेना चाहता था, ना कि इसलिए कि उसकी वाइफ कम प्यारी है या नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो तो बहुत ही कमाल का निकला और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई और कास्ट भी कमाल की, एक एक का जो रोल है उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टर एक्ट्रेसेस को चूज़ किया गया है। तो अब तो मूवी आने के बाद ही पता लगेगा